कक्षा 6 इकाई 3 समझदार नन्ही। प्रस्तुति नाट्यकरण। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला। क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह अपनी गंदी आदत छोड़ दो, वरना मुश्किल में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, बेटी तुम कहाँ रह गई थी? एक बिच्छू दलदल में फंसा हुआ था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली। बेटी यह तूने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, पर बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तो माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। चाहे तुम उसे जितनी बार बचाओ, वो बार बार तुम्हें डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ ने उसकी यह गंदी आदत छुड़ा कर ही रहोगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा। वह पानी में डूबने उतारने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में एक और विचार आया। मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को क्यों बचाऊं? बिच्छू फिर से गिड़गिड़ाने लगा। मुझे बचा लो। उसने सोचा, मैं क्या पता इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, भाई ठीक-ठाक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू तो शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं मुसीबत में पड़े को बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम डंक मारते रहना। देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू भाई तो पछतावे से भर गए। वह बोले, बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि आज से मैं किसी भी निर्दोष जीव को डंक मारूंगा नहीं। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। हा 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 हा। तो यह देखकर माँ ने उसे पूछा, बेटी इतनी देर कहाँ कर दी? नन्ही बहन ने तो पूरी घटना बता दी। माँ आज फिर से बिच्छू दलदल पानी के बहाव में फंस गया था। मैं उसको बचाने गई थी और उसने अपनी गंदी आदत भी छोड़ दी। माँ प्यार से उसे बोली, प्यारी समझदार नहीं, भले लोग अपनी बार बार की भलाई इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही बहन तो खुश होकर प्रसन्न होकर थिरकने लगी। हा 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 हा। दोस्तों, इस कहानी से हमें व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात सीखने को मिलती है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू। आभार।